हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट साइंस। चैप्टर फर्स्ट का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन अ प्रोसेस विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट ऑर्डर टू सर्वाइव। यानी जो हम खाते पीते हैं और जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं, या जो हमने इनटेक किया है और उसको यूटिलाइज किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन आता है न्यूट्रेंट से। न्यूट्रेंट एक शब्द है, ये आता है न्यूट्रेंट से। न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं? फूड कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं? फूड कंपोनेंट होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और इसमें फैट हो गया, विटामिन्स हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? न्यूट्रेंट्स। इन्हीं न्यूट्रेंट्स से मिलकर न्यूट्रिशन बनता है, जिसका हम क्या करते हैं? टेक करते हैं, और उससे हम क्या है? एनर्जी गेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। तो ये क्या है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं। अ प्रोसेस विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट ऑर्डर टू सर्वाइव। तो यहाँ जो न्यूट्रिशन होते हैं, ये टू टाइप्स रहते हैं न्यूट्रिशन। ये कितने टाइप्स रहते हैं? 2 टाइप्स। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक। पहला है ऑटोट्रॉफिक। दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। यानी ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, अदर्स पे डिपेंडेड नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, क्योंकि अपना फूड क्या है? खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। तो प्लांट क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। प्लांट्स क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड क्या है? खुद बनाते हैं, वो क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ होंगे। इसके बाद सेकंड देखते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो का मतलब होता है अदर। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर होता है। और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। तो क्या है? डिपेंडेड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। ये क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। किसके लिए? फूड के लिए। जैसे एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो उनका फूड है वो क्या है? स्वयं बनाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसलिए यहाँ पे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे फोकस किस पे रहेगा? ऑटोट्रॉफिक पे रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारे पास हमने पास जो टॉपिक है वो हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स जो अपना फूड है कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो हमने बोला था प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, और जो ये अपना फूड कैसे हैं? दैम सब खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर सिंपल आंसर होगा तो फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो हमने एक प्लांट्स का डायग्राम बना दिया है। अब इसको देखो, नीड क्या है? सनलाइट्स की होती है। तो सनलाइट हमें सन से मिल रही है, ये सन रेज है। यहाँ पे प्लांट्स कहाँ प्लांट्स पे पड़ रही है? अब यहाँ पे देखो, जो प्लांट्स की लीव्स है, इन लीव्स में क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा क्या होता है? टीनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स। जो टीनी पोर्स होते हैं पत्तियों में, वो क्या हैं? स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? एक तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये क्या है? स्टोमेटल पोर्स है, और ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स का काम होता है स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। अगर ज़रूरत होगी कि हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए, तो क्या करेगा? वो इसको खोलेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं करनी होगी तो इसको बंद कर देगा, या पानी की कमी होगी तब भी ये क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो ये गार्ड सेल का काम होता है इसको खोलना और बंद करना, स्टोमेटा को। और ये क्या है? जो गैसेज रहती है, CO2 की जो नीड रहेगी, वो किसके माध्यम से आएगा? इनके स्टोमेटा के माध्यम से इन प्लांट्स में पहुँचता है। तो ये स्टोमेटा है, ये कहाँ पाया जाता है? लीव्स में। और क्या होते हैं? टीनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये रूट्स है। रूट्स में क्या पाया जाता है? जाइलम पाया जाता है। रूट्स में क्या होता है? जाइलम पाया जाता है। जो भी यहाँ पे रूट्स, यहाँ मिनरल है, वाटर है, ये सब जो लिया जाएगा, जाइलम, ये पूरा जो वेसल्स होती है, वेसल्स के माध्यम से पौधे तक
पहुंचाया जाता है। ऊपर यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम होता है, जो पत्तियों के द्वारा जो ये भोजन अपना जो इनका फूड है, फूड का निर्माण होगा, उसको नीचे जड़ तक पहुंचाया जाएगा। ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम का वर्क होता है। अब आप देखेंगे कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसको सनलाइट मिलती है। तो सनलाइट जब मिलेगी तो ये क्या करेंगे, अपना फूड बनाएंगे। और पानी कहाँ से मिलेगा इनको, वाटर। ये जाइलम जो है वाटर और मिनरल को ऊपर ले जाता है, पत्तियों तक पहुँचाता है। तो पानी कहाँ से मिलेगा इनको, मिनरल सॉयल से, इनके रॉ मटेरियल से इनको कहाँ से मिलेगा, सॉयल से मिलेगा। जो आपने सॉयल में पानी डाला या जो रेन वगैरह हुई है उससे जो पानी है वो कहाँ पे जाएगा, पत्तियों में जाएगा, और इनको वाटर। तो ये क्या करेगा कि सनलाइट्स को लेगा और वाटर इसको सॉयल से मिल रहा है, फिर क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसको ये इनका भोजन होता है। तो जो ये ग्रीन लीव्स रहती है प्लांट्स की, इनमें क्या है, इन्हीं के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और ये देखो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अगर माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। तो ये क्या है, ये स्टोमेटा किस में पाया जाता है, इन जो लीव्स होती है उसमें पाया जाता है। और ये क्या है, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में इस फोटोसिंथेसिस की पूरी क्रिया को करेगा। तो ये इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, हमारा जो रॉ मटेरियल्स है वो है देखो CO2 प्लस वाटर H2O, फिर देखो सनलाइट, और फिर क्या है, क्लोरोफिल। अब बनेगा क्या, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस O2। ये ऑक्सीजन में उसको आउट कर देते हैं, जरूरत नहीं होती। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ये इनका क्या है, फूड है, इसका यूज करते हैं अपने फूड के लिए। तो ये कैसे कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते। और जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं वो हेटरोट्रॉफ थे। तो जैसे एनिमल्स वगैरह हो गए, ये सारे हेटरोट्रॉफ हैं, क्योंकि ये जो दूसरे के द्वारा फूड बनाया जाता है उसको टेक करते हैं। लेकिन ये क्या है, अपनी इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना जो फूड है उसको अपने आप बनाते हैं, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है ये प्लांट्स में होती है। अब प्लांट्स के किन पार्ट्स में होगी, ग्रीन लीव्स में होगी। तो आप इसको इसका अच्छे से चित्र बना लेंगे, और इसका जो इसकी डेफिनेशन आप बुक से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको अच्छे से समझ के करेंगे। आगे भी ये 10th वगैरह में भी है इसका, स्टोमेटा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है 10th में 12th में ये सब आगे चलता रहेगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट, सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सारे के सारे क्या है, सेल से मिलकर बने होते हैं। छोटी छोटी सेल्स रहते हैं जो पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करता है। जैसे हमारी घरों की जो दीवारें होती है, छोटी छोटी ईंटें, ऐसे ईंटें लगा के दीवारें बनाई जाती है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो सेल्स रहते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं सेल से। ये प्लांट सेल हमने बना दिया, यहाँ पे इसको आप बना लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, गाल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल वॉल है, वैक्यूल है। ये कुछ पार्ट्स हैं, और कुछ आपको ज़्यादा नहीं, अभी कुछ कम पार्ट्स, इसको ध्यान रखना। आप आगे नेक्स्ट क्लास में आप और ज़्यादा पढ़ोगे सेल्स के बारे में। तो अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल का थोड़ा देख लेते हैं। पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। तो देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये जितना भी ये आउटर बाउंड्री है, ये अंदर वाली चीज़ें इस बाउंड्री के अंदर है, ये सारी के सारी ये इसके अंदर है चीज़ें। और ये आउटर बाउंड्री जो है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, थिन आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। क्या है ये, थिन आउटर, पतली आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल, लोकेटेड इन द, ये न्यूक्लियस है, कहाँ पे लोकेटेड, सेंटर में। ये क्या है, सेंटर में लोकेटेड है, बीचों बीच इसके सेल के। फिर बोल रहा है परफॉर्म ऑल द फंक्शन, ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सारे फंक्शन, सारी एक्टिविटी का कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। फिर आता है साइटोप्लाज्म, ये है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये बोल रहा है जेली लाइक स्ट्रक्चर ऑन सेल। जेली, ये सेल्स के अंदर कैसा है, जेली के रूप में, जैसे जेली आपने देखा होगा उसके रूप में, उस टाइप का स्ट्रक्चर ये कहाँ रहता है, कोशिका के अंदर बिखरा रहता है। फिर देखो क्लोरोप्लास्ट है, हमने बोला था प्लांट में क्लोरोप्लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसमें ये
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज रहती है। फिर यहाँ पे राइबोसोम्स है और हमारे पास सेल वॉल है। ये जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर वाला जो ये आउटर है, इसके बाहर वाला जो इसको अंदर इसके बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन के, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये वैक्यूल रहता है, रिक्तिका होती है। ये पार्ट ऑफ प्लांट सेल्स हैं, इसको आप कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अदर मोड क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जो ऑटोट्रॉफ रहते हैं उनमें क्लोरोफिल जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही हो सकती है कि जो प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या हैं, ये अदर दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी भोजन के लिए या अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे मोड्स देख लेते हैं क्या है और किन पे, जैसे इंसेक्ट पे हो सकते हैं, अदर चीज़ों पे हो सकते हैं। तो पहला है इंसेक्टिवोरस। तो ऐसे प्लांट्स जो किस पे डिपेंड रहेंगे, इंसेक्ट को, जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट को, वो क्या है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जैसे नेफेंथीज हो गया, डिस्केंडिया हो गया, और उसके बाद आता है हमारे पास पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ये दूसरे पे निर्भर करते हैं, दूसरे पे निर्भर करते हैं, जैसे कस्कुटा हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेप्रोट्रॉफिक, हमारे पास क्या आता है, सेप्रोट्रॉप्स। तो ये जो ऐसे प्लांट्स हैं, सेप्रोट्रॉप्स प्लांट, जो किस पे, डेड और डिकाई पे निर्भर होंगे। जो डेड चीज़ें होंगी या सड़ी हुई चीज़ें होंगी उनको खाएंगे, तो ये क्या होंगे, सेप्रोट्रॉप्स होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे एल्गा और फंगस। तो एल्गा किस पे, फंगस पे निर्भर रहेगा फूड के लिए, और ये फंगस किस पे, इन दोनों पे। तो इनके बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि ये फूड प्रोसेसिंग के लिए अपने को एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रॉफिट करते हैं। जैसे मान लिया एल्गी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा तो फूड का बनाएगा, और ये क्या करेगा, फंगस मान लिया कि वो जो फूड मटेरियल्स है उसको लेगा और इसको देगा। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये कुछ अदर मोड्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि ये इनके प्रोसेसिंग का। फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। फर्स्ट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, डिपेंडेड ऑन इंसेक्ट फॉर फूड। ये किस पे डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड रहते हैं। और जैसे नेफेंथीज है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो लीव्स है वो किस में, पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें इसका स्ट्रक्चर किस में, पिक्चर में बदल जाता है, और ये देखिए कुछ इस प्रकार की हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक क्या करती है, इंसेक्ट को यहाँ पे आया, इस इंसेक्ट को यहाँ पे जैसे ये यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये लीड है, टॉप पार्ट होता है लीड, ऊपर वाला आगे वाला सिरा होता है पत्ती का, ये बंद हो जाएगा, ये जो लीड होगा बंद हो जाएगा। इसमें जैसे ये नीचे जाएगा ये ट्रैप हो जाएगा, जो क्या है इंसेक्ट है यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। हेयर इन पिक्चर, जो इसके हेयर है पिक्चर का, इसमें ट्रैप हो जाएगा या इंटेंगल्ड हो जाएगा और यहाँ पे फंस जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये एक जूस सीक्रेट करेंगे, डाइजेस्टिव जूस, और उसको क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपना जो फूड है वो इनसे प्राप्त कर लेंगे। तो ये अब आते हैं हम सेकंड पे, पैरासाइटिक प्लांट पे। तो ये टू टाइप्स मतलब देखो, एक होता है इसमें होस्ट और दूसरा होता है पैरासाइट। जो ये पैरासाइट रहते हैं ये होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहते हैं, होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। अगर ये कोई फूड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये फिर क्या कर रहा है, टेक कर रहा है। तो पैरासाइट्स क्या है, पूर्ण रूप से दूसरे पे निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं और अपना भोजन होस्ट से एब्जॉर्ब करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पे, सेप्रोट्रॉप्स। ये क्या हैं, सेप्रोट्रॉप्स हैं। और सेप्रोट्रॉप्स को क्या होते हैं, सर्वाइव ऑन डिकाइंग फूड। ये कौन से फूड पे, डिकाइंग फूड पे सर्वाइव करते हैं। डिकाइंग मतलब सड़ी गली हुई वस्तुएं, चीज़ें। फिर देखो इसका प्रोसेसिंग क्या है, सीक्रेटिक डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं डेड मैटर ऑन डेड मैटर। जो डेड मैटर रहते हैं उन पे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। जूस कन्वर्ट मैटर इनटू सॉल्यूशन। जूस जो है मैटर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। फिर देखो न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सॉल्यूशन। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना जो फूड है वो एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं।
अब है फोर्थ। तो फोर्थ क्या था? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रेंट्स। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनके शेल्टर्स और न्यूट्रेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यानी कि रहने की जगह देते हैं और जो खाने पीने की चीज़ें एक दूसरे को देते हैं, जैसे एल्गा और फंगस। एल्गा क्या करता है? प्रोवाइड फूड टू फंगस। ये कैसे होते हैं? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, और प्रोवाइड क्या कराता है? फूड को प्रोवाइड कराता है। फंगस क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या करता है? इनको रहने की जगह देता है। और मान लिया ये कोई फंगस उगे, उन पे क्या है? एल्गीज उग जाएंगे, एल्गा उग जाएगा। फिर क्या करेगा? ये जो सोयल है, सोयल से मिनरल्स ले लेगा, वाटर ले लेगा और रहने की जगह दे देगा। तो इस प्रकार ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है। तो ये एक दूसरे से क्या है? इनका कैसा संबंध है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं और अपना जो फूड प्रोसेसिंग की क्रिया उसको भी पूरा करते हैं। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, और ये है हाउ न्यूट्रेंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सोयल। तो जो न्यूट्रेंट्स है वो वापस पे जो सोयल है उसको वापस कैसे लाया जाता है, फिलअप कैसे किया जाता है सोयल में। तो वो क्या है? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर और मैन्योर्स, ये जैसे न्यूट्रेंट्स है लाइक नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका जो है फिक्सेशन होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरियम क्या है? इसका नाम क्या है? राइजोबियम। इसे आप याद रखेंगे, क्या है? राइजोबियम। जो प्लांट्स है, ये हमारे पास प्लांट्स है, इनकी रूट्स में ये राइजोबियम नामक बैक्टीरियम पाया जाता है, जो इस नाइट्रोजन वगैरह का फिक्सेशन करता है और वापस क्या है? इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है सोयल के अंदर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। लगभग ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आप सभी जो है अच्छे से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसको नोट बना लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी किसी को कोई दिक्कत होती है तो फिर उसको हम बताएंगे दोबारा से।